गुड डे ट्रेडर्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट की मैनिपुलेशन को पहचानना। अब मार्केट की जो मैनिपुलेशन है, ये मार्केट तो हमेशा करती ही रहती है, मतलब मार्केट मैनिपुलेट करने के बगैर चल ही नहीं सकती। व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि एसल हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। या व्हाट इज मैनिपुलेशन? कि अपने मकासद को पूरे करने के लिए अनएथिकली मार्केट को किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर अचानक से मोड़ देना या ड्राइव कर देना, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, राइट? सो अब ये मैनिपुलेशन जो है, ये चार्ट पे बहुत सी जगहों के ऊपर हमें बार बार होती हुई नजर आती है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम मैनिपुलेशन अक्रॉस द सेशंस बात करेंगे, यानी कि डिफरेंट मार्केट सेशंस के अकॉर्डिंगली किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है और आप इस इंफॉर्मेशन के साथ कैसे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। ऑन यूएसडी का मैंने ये चार्ट के अंदर एग्जांपल आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हम देखें तो लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और टोक्यो सेशन, तीन बॉक्सेस आपको इस चार्ट के ऊपर नजर आ रहे हैं और डे वाइज ये तमाम बॉक्सेस रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट जब भी एशियन सेशन, दैट इज टोक्यो सेशन को आप एशियन सेशन भी कह सकते हो, ठीक है? तो टोक्यो सेशन या एशियन सेशन के अंदर हम देखते हैं कि पाउंड यूएसडी मोस्टली रेंजेस बना रहा होता है, मोस्टली आपको रेंज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट उस वक्त में वॉल्यूम गैदर कर रही होती है, ठीक है? अब हमें ये देखना होता है कि ये रेंज जो है, ये कल की लंदन और न्यूयॉर्क की जो रेंज बनी थी या हाई और लो था लंदन और न्यूयॉर्क का, ये उसके अकॉर्डिंगली, ये उसके रिलेशनशिप के अंदर आज का टोक्यो या आज का एशियन कहां पे बन रहा है। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर आप देखो तो टोक्यो ने क्या किया, लास्ट डे के या प्रीवियस डे के लंदन और न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी को हंट किया, ठीक है? तो हम इस सर्कल के अंदर ये कह सकते हैं कि कल के दिन का हाई हमें मैनिपुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका ये मतलब है कि मार्केट इसका एज लेगा और डाउन फॉल करेगा, राइट? अच्छा, लंदन सेशन के अंदर क्या होता है? लंदन सेशन जो है नॉर्मली एशियन सेशन की लिक्विडिटी को स्वीप करता है या एशियन सेशन की लिक्विडिटी को हंट करता है, ठीक है? व्हाट इज लिक्विडिटी हंटिंग? दैट मींस के जिन लोगों ने एशियन सेशंस के अंदर बाय सेल किया हुआ होगा, उनके एसएल्स को उड़ाने के लिए जाएगा लंदन सेशन, राइट? इस इंफॉर्मेशन को हम अपने टेक प्रॉफिट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? और नई एंट्रीज तलाश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर इस चार्ट को आप नंबर 2 के ऊपर देखें, सर्कल नंबर 2, तो यहां पे पूरा एक कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है कि कल के दिन का लंदन और न्यूयॉर्क राइज कर रहा था, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था। फर्स्ट नंबर के टोक्यो सेशन ने पिछले दिन की हाई को ओवरटेक किया, ठीक है? और उसके बाद लंदन सेशन ने क्या करना था? एशियन सेशन की लिक्विडिटी को हंट करना था। दैट मींस कि हम इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लंदन सेशन के अंदर एक फॉल देख सकते हैं, एक गिरती हुई मार्केट देख सकते हैं, जैसा कि इस चार्ट के अंदर में नजर भी आ रही है। अगेन नंबर 2 सर्कल के ऊपर यहां पे हमें मैनिपुलेशन नजर आई टोक्यो की, और जैसे ही न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है तो न्यूयॉर्क क्या करता है कि या तो ये लंदन सेशन का रिवर्सल करेगा या फिर न्यूयॉर्क हमेशा लंदन सेशन की कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है? ये दो जो है इसके काम है न्यूयॉर्क सेशन के। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे ही सर्कल नंबर 2 के अंदर एशियन सेशन की लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट ने एकदम से राइज किया, क्योंकि अब बैकग्राउंड बुलिश है, हमारा राइजिंग मार्केट है। सो इस हवाले से नंबर 2 सर्कल के अंदर से हम ट्रेड ओपन कर सकते थे, ठीक है? और हमारा टेक प्रॉफिट कहां पर बन सकता था? हमारा टेक प्रॉफिट बन सकता था एशियन सेशन के हाई के ऊपर, करेक्ट? अच्छा, अब तीसरे नंबर के सर्कल के अंदर हम देखें तो थर्ड नंबर सर्कल के अंदर हम अगेन सेम एक्टिविटी जो
कल के दिन में हुई थी, यानी कि लंदन और न्यूयॉर्क का हाई उड़ाया गया, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, मार्केट फॉल हुई और लंदन सेशन के अंदर ही हमें एक कंप्लीट होता हुआ पुल बैक नजर आया, यानी कि इस सेशन के अंदर ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, जो कि हमें 4 नंबर के सर्कल के अंदर नजर आ रही है। और सेम एक्टिविटी मार्केट यहां से 4 नंबर सर्कल से राइज करती है। क्यों राइज कर रही है? विद कॉन्टेक्स्ट, कल के दिन का लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मैनिपुलेट हो चुके हैं, मतलब उनकी एसेट हंटिंग हो चुकी हुई है, करेक्ट। और उसके बाद अब बारी है लंदन की एंट्री तलाश करने के लिए। तो हम अपनी पॉन्ड यूएसडी के पेयर के अंदर एंट्रीज इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, करेक्ट। अब मैनिपुलेशन की डेफिनेशन जो मैंने यहां पे राइट भी कर दी हुई है कि अनयूजुअल स्पाइक्स विदाउट न्यूज एट एनी सेशंस हाई लो। कुछ स्पाइक्स तो ऐसे होते हैं जो न्यूज के साथ आते हैं, ठीक है, उनमें भी मैनिपुलेशन हो सकती है। लेकिन अगर कोई स्पाइक विदाउट न्यूज आपको नजर आ रहा है तो वो पक्की मैनिपुलेशन होती है। मतलब उसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट जो है रिवर्सल के लिए दो प्राइसेस को तलाश कर रही होती है। आज का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा वीडियो को 4 से 5 मरतबा देखें और समझें इस चीज को। आपको इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से ये चीज का पता चलेगा कि सेशंस के अक्रॉस किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ ना सीखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मच, अल्लाह हाफिज।